पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति रुक गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक लगी है। नाम में गड़बड़ी और प्रमाण पत्रों में कमी है। शिक्षा मंत्री ने जांच की बात कही है। आयोग के पास ये मामला भेजा गया है। जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। मंत्री सुनील कुमार ने यह कहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान, गड़बड़ी पाई गई है, जांच हो रही है। कमीशन को इस मामले को भेजा गया है। सर्टिफिकेट में डिफरेंस पाए गए हैं। अशोक चौधरी ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था, वो सेलेक्ट भी हो गए। राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन उसे फिलहाल रोक दिया गया है। आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? कहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर? क्या कमी है? कुछ कमी हो हम लोगों ने देखा। देखिए, कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए कहा। तो देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का आपने वो बयान सुना जिसमें अशोक चौधरी को लेकर उन्होंने कहा है कि फिलहाल नियुक्ति को रोका गया है। कुछ डिफरेंस पाए गए हैं सर्टिफिकेट में और उसके बाद जांच पड़ताल के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी की ये नियुक्ति रोक दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उनकी नियुक्ति होनी थी। नाम में गड़बड़ी और प्रमाण पत्रों में कमी पाई गई है। इसकी बात कही है। आयोग के पास इस मामले को भेजा गया है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अशोक चौधरी के जो है वो जो नियुक्ति के मामला है और इसे लेकर के कई सवाल जो है पहले भी उठे हैं कि उनकी नियुक्ति आखिर क्यों नहीं अभी तक हुई है और इसमें गड़बड़ी की बातें कही जा रही है। इसी मामले को लेते हुए आज शिक्षा मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वैसे में जब मीडिया ने सवाल किया कि आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने को लेकर के आखिर कब तक ज्वाइन करेंगे, उसमें क्या पेंच लगा हुआ है, तो शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इसे लेकर के कमीशन से एक बार फिर से पूछा गया है। उनकी जब गहन जांच की गई तो कुछ अंतर पाया गया है और इसे लेकर के एक बार फिर से इसकी जांच करने के लिए कमीशन को भेज दिया गया है। क्या आपके पास इस तरह की भी जानकारी है कि आखिर ये अंतर किस तरह का है? क्या डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी है या कुछ ऐसी गड़बड़ी डिफरेंस नजर आ रहा है जिससे संदेह पैदा होता है? देखिए, यहाँ पूरे मामले को लेकर के यहाँ पे है कि जो मामला है उसमें यह बताया गया कि जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, उस पूर्वी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो बताया जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि 280 सीटों के वैकेंसी आई थी, उसमें आखिरी रूप से जो है वो 274 लोगों की सूची जो है वो जारी की गई थी, जिसमें अशोक चौधरी जी का नाम जो है वो शामिल था। लेकिन फाइनल रूप से जिस 18 लोगों को अंतिम रूप से जो राजनीति शास्त्र के विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्ति दिया गया, उसमें उनका नाम जो है वो शामिल नहीं है और इसी को जो है वो सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर उसमें नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे हुए और फिर उसकी जांच जो है वो कराई जाए। हालांकि इस मामले को लेकर के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि क्या सही है, इसे लेकर के विभाग को कहा गया है। रवि, शिक्षा मंत्री ने तो जांच की बात कह दी है, क्या अशोक चौधरी की तरफ से भी कोई पहल की गई है? हाल अशोक चौधरी के तरफ से जो इस मामले को लेकर के कुछ भी बयान नहीं दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले को सामने आने के बाद जब शिक्षा मंत्री खुद उन्होंने इस मामले को गहनता से देखने को कहा है, ऐसे में अशोक चौधरी की तरफ से जो है बयान जरूर आना चाहिए। इसका इंतजार है सबको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चौधरी के मामले पर जिस तरह से किरकिरी हुई है, जिस तरह से लोगों के बीच
पब्लिक डोमेन में सच और सच्चाई सामने आ गया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जांच कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री जी, आप उस पर कब कार्रवाई करेंगे जिसने अशोक चौधरी जी को डिग्री दिया? बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है, संदिग्ध है क्या? अशोक चौधरी जी को आके इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 280 वैकेंसी थी। 280 वैकेंसी में 274 लोगों का ही चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ। 6 सीट फिर भी खाली रह गई। बावजूद इसके अंतिम सूची में राजनीति शास्त्र में जिन 18 लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है, उस सूची में अशोक चौधरी जी का नाम नहीं है। एनडीए सरकार की पहचान ही है पारदर्शिता और जवाबदेही। यहां न पद मायने रखता है और न ही व्यक्ति। अगर किसी भी स्तर पर नियमों में कमी या प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी जांच होती है और कार्रवाई भी तय होती है। और आइए अब खबर तो समझिए। बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था। अशोक चौधरी सेलेक्ट भी हो गए। राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन अशोक चौधरी को नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया गया। मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति रोक दी गई है। अशोक चौधरी की नियुक्ति पर रोक आखिर क्यों लगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नाम में गड़बड़ी और प्रमाण पत्रों में कमी, ये बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट में कुछ डिफरेंस है, जिसकी वजह से फिलहाल इसे रोक दिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ शब्दों में जांच की बात कही है। आयोग के पास इस पूरे मामले को भेजा गया है। जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ये कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का एक बड़ा बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी पाई गई है, जांच चल रही है, कमीशन को इस मामले को भेजा गया है, सर्टिफिकेट में कुछ डिफरेंस पाए गए हैं। अब समझिए कि ये मामला आखिर इतना बड़ा क्यों है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है। अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं और एक मंत्री के खिलाफ दूसरे मंत्री ने बयान दे दिया है। क्या एक मंत्री ने सर्टिफिकेट में गड़बड़ी कर दी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर जब जांच पड़ताल सघनता से होगी, जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बार बार दोहरा रहे हैं, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बढ़ते आगे।